औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम दोस्तों और मुझे देखने वाले तमाम लोग, कारकुनान, अरकान और तमाम दोस्तों को मैं दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। किस चीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि 7 अगस्त को अमीर जमात ने कॉल दी थी कि 7 अगस्त को पूरे पाकिस्तान की सड़कों को बंद करेंगे। 510 मकामात को बंद करने का हुक्म था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए 510 से ज़ायद मकामों को बंद किया। आपने ये बताया कि अगर अमीर जमात कहेंगे धरना हो तो धरना होगा, अमीर जमात कहेंगे एहतजाज हो तो एहतजाज होगा, अगर अमीर जमात कहेंगे हड़ताल हो तो हड़ताल होगी। आपने अमीर जमात की कॉल पर लब्बैक कहते हुए पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया। आपने पूरे पाकिस्तान की शाहराहों को बंद कर दिया और आपने ये दिखा दिया कि हम अमीर जमात की एक कॉल पर अगर लब्बैक कह सकते हैं तो हम हर कॉल पर लब्बैक कह सकते हैं। अभी तो हुकूमत ने ये सोचा हुआ था, जमात इस्लामी ने आज 7 अगस्त को रैली करेगी, धरना करेगी, 2-3 घंटे बैठेगी और घरों को चली जाएगी अपने शेड्यूल के मुताबिक। लेकिन हम घरों को तो आए, लेकिन एक नई कॉल लेकर आए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब ने 4 सूबों के पंजाब के वजीर आला हाउस के गहराव का ऐलान किया है और बकाया 3 सूबों के गवर्नर हाउस के गहराव का ऐलान किया है, कॉल दी है। और उनकी अपील पर हम इंशाल्लाह इन 4 सूबाई वज़ीरा और गवर्नर हाउस का गहराव भी करेंगे और इनको बंद करके रख देंगे और बता देंगे ये जमात इस्लामी है, एक ये मुनज़्ज़म जमात है। और ये जमात इस्लामी कोई वोट के लिए या हम आपसे वोट नहीं मांग रहे, या हम आपसे कुर्सी नहीं मांग रहे, हम सिर्फ और सिर्फ अवाम का हक मांग रहे हैं, जिस हक पर आप डाका मार रहे हैं। और आवाम को आपको ये हक देना पड़ेगा, अवाम इसकी हकदार है। और अगर आप ये हक नहीं देते तो जब तक आप हमारे मुतालबात नहीं मानते, हम घरों को अब रुख नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आप घरों से तैयार होकर निकलें। उधर बेशक हमें 1 माह भी बैठना पड़े तो आप 1 माह की तैयारी कर निकलें। और आप आज ही अपने साथ ये इरादा कर लीजिए, ये वादा कर लीजिए कि आपने 16 अगस्त को निकलना है। अगर आज आप अपने साथ ये वादा कर लेते हैं कि हमने 16 अगस्त को निकलकर लाहौर जाना है तो आप चले भी जाएंगे। अगर आप ये इरादा कर लेते हैं कि हमने 16 अगस्त को पेशावर जाना है और पेशावर के खैबर के गवर्नर हाउस को बंद कर देना है, उसका घेराव करना है, उधर धरना देना है, तो कोई आपको नहीं रोक सकता। आप सिंध का कर लीजिए, आप बलूचिस्तान का कर लीजिए, आप पंजाब का कर लीजिए। आप ये इरादा कर लीजिए कि पंजाब वाले लोग इरादा कर लीजिए कि 16 अगस्त को हम लोग इंशाल्लाह मुनज़्ज़मली क़यादत की सूरत में हम लाहौर जाएंगे और लाहौर जाकर सीएम हाउस का घेराव करेंगे, धरना देंगे। आप ये अगर इरादा कर लेते हैं तो फिर आपका कोई रास्ता नहीं रोक सकता। फिर मैं ये देखता हूँ कौन सा सीएम, कौन सा पीएम, कौन हमारा रास्ता रोकता है। हम पुरअमन लोग हैं, हमें पुरअमन लिए एहतजाजी मुज़ाहिमत करनी आती है, हम पुरअमन लिए एहतजाज करते हैं। लेकिन अगर हमारे से ये एहतजाज का हक छीना जाना लिया गया तो हम फिर बता देंगे कि फिर ये ना हो कि ये हुकूमत गहराव तहरीक में बदल जाए। ये फिर हुकूमत को हम ये मुतालबा रखते हैं कि वजीर आजम इस्तीफा दो वरना हम घरों को नहीं जाएंगे। फिर ये ना हो हम ये मुतालबा रखते हैं कि सीएम साहिबा इस्तीफा दो वरना हम घरों को नहीं जाएंगे। हम ये पहले बता रहे हैं, हम पुरअमन ले आएंगे, हमें पुरअमन धरना देने दिया जाए। अगर उधर से हमारे साथ कोई भी लफड़ा डला तो फिर ये ना हो कि हम फिर इस तहरीक को बदलने लग जाएं और हम ये इस्तीफों के मुतालबे रख दें। मेरी बात याद रखिएगा, अपना हक मांगना कोई गलत चीज नहीं, अपने हक के सामने डट जाना
सबसे बड़ी ताकत है और ये ताकत आपको उभारनी होगी। और मरियम औरंगजेब साहिबा, मैं सरगोदा में बैठकर आपको चैलेंज करता हूँ, मैं सरगोदा में बैठकर आपको चैलेंज करता हूँ। आपने सेनेट में खड़े होकर कहा था, हाँ हमने तैयारा खरीदा, क्या कर लोगे? तो तुम वहां पर जब हम लाहौर में आए, हम जब धम्मस्त कलंदर करेंगे और लाहौर को, आपकी मरियम साहिबा को, आपकी नानी साहिबा के घर का जब हम गहराव करेंगे और धरना देंगे, तो तब आप वहां पर आइएगा और वहां पर आकर ये कहिएगा, हमने जहाज खरीदा, हमने तैयारा खरीदा। क्या कर लोगे? ये तुम्हारे बाप का माल नहीं है, ये अवाम के खून पसीने की कमाई है। फिर ये अवाम तुम्हें बताएगी कि तुमने क्या कर लिया, फिर ये अवाम तुम्हें उधर से घसीटना शुरू करेगी। और वो जो शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम जरदारी को लड़काना फलानी फलानी सड़कों पर घसीटेंगे, फिर ये न हो ये अवाम तुम लोगों को घसीटने लग जाए। और मेरी बात याद रखिएगा, आप लोग अपने हमारे इन मुतालबात को पूरा कर लीजिए। फिर ये न हो कि ये तहरीक जब आए, अफराद आए, लोग आए, तो ये न हो कि फिर आपको हसीना वाजिद को तो तैयारा भी मिल गया था भागने के लिए, आपको वो तैयारा भी ना मिले और ये 11 अरब का जहाज आपको बेचना होगा। ये या आपने पूरी पिया ये 10 अरब में बेच दी, लेकिन आपने एक तैयारा 11 अरब का लिया। हमें ये बात मंजूर नहीं। आपने यूसुफ रजा गलियानी 9 करोड़ की गाड़ी खरीद रहे हैं, किसी को कोई इख्तलाफ नहीं। क्यों? ये तुम्हारे बाप का पैसा है, ये तुम्हारे बाप का माल है जो तुम जहां मर्जी उड़ाते फिर रहे हो। क्या ये तुम्हारे यूसुफ रजा गलियानी, ये तेरे बाप का माल है? या मुझे बताएं, मरियम नवाज साहिबा, ये नवाज शरीफ का माल है या ये मियां शरीफ का माल है? ओए, ये तो तुम्हारे तो बाप का भी पता नहीं चलता, तुम्हारे तो दादे का भी पता नहीं चलता। और मरियम साहिबा कहती है, मेरा दादा एक बहुत अमीर इंसान था, बहुत अमीर इंसान था, अरबोपति था, लेकिन उसका बेटा शहबाज शरीफ कहता है कि हमारा बाप एक गरीब आदमी था, एक मजदूर आदमी था। या तो बाप कोई और है या दादा कोई और है। अपने बाप दादों को करेक्ट करो। आपको तो अपने बाप दादे का नहीं पता। आप आवाम को लूटी जा रहे हैं, चूना लगाई जा रहे हैं। आप अपने आप को चूना लगा सकें, आप नहीं लगा सके। आप अपने आप को चूना लगाई जा रहे हैं। आप बाप चाचा कुछ कहता है, भतीजी कुछ कहती है, बाप कुछ कहता है और पितरेर कुछ कहता है, संधी कुछ कहता है, शोहर कुछ कहता है। आपको तो अपना कुछ नहीं पता और आप इस 25 करोड़ आवाम को भी कुछ पता नहीं लगने दे रहे। आप इस 25 करोड़ आवाम को भी वैसे ही चूना लगाई जा रहे हैं, इसको लूटी जा रहे हैं। आपको पता है कि ये ना हो कि ये आवाम सड़कों पर आ जाए और फिर हमें निकलने का रास्ता न मिले। इससे पहले इस आवाम को जितना चूना लगाया जा सकता है लगा लेते हैं, लूट लेते हैं। और आवाम से मैं ये मुतालबा करता हूँ, मैं आवाम से ये फर्दन भी ये अपील करना चाहता हूँ कि आपके पास एक मौका है, आपके पास एक मौका है कि आप 16 अगस्त को निकलें। अगर आप 16 अगस्त को नहीं निकलते तो फिर आपका निकलने का फायदा नहीं। बाद में अगर ये हुकूमत आप पर हावी हो जाती है या ये हुकूमत आपका सब कुछ लूट कर बाहरून मुल्क चली जाती है तो फिर आपको निकलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जमात इस्लामी आपका सोचती है, जमात इस्लामी आम इंसान का सोचती है, क्योंकि जमात इस्लामी में रहने वाला हर फर्द आम है। और ये कहा जाता है कि हुकूमत है जो मर्जी करती रहे। क्या बाहर मुल्क में भी हुकूमतें यूं करती हैं? मुझे बताया जाए, बताएं बैरून मुल्कों में भी हुकूमतें यूं करती हैं? आप मुझे बताएं। आप बोर्ड लगा देते हैं 10 करोड़ की सड़क बन रही है, उधर से 10 करोड़ की जगह 8 करोड़ आ रहा है, 8 करोड़ 7 करोड़ हो गया, 7 करोड़ 6 करोड़ हो गया। यहाँ तो पैसे खत्म होते जा रहे होते हैं। ये है पाकिस्तान, ये चोर, ये डाके, यही करना आता है आप लोग को क्या? मैं हुकूमत से ये मुतालबा करना चाहता हूँ, सीएम साहिबा, आपके सिर्फ इश्तेहारात लगाने से, आपके सिर्फ टीवी पे न्यूज चलाने से, आपका सिर्फ टेक्नोलॉजी
दिखाने से पाकिस्तान या पंजाब तरक्की में नहीं जाएगा, आपको काम भी करके दिखाना होगा। आज पंजाब का किसान बदहाल है, आज पंजाब का मजदूर बदहाल है, आज पंजाब का बाइकिया वाला, डिलीवरी वाला आज वो बदहाल है। इसकी वजह आप हैं, इसकी वजह आप हैं जो हर वक्त कहती हैं हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। वो ये है कहाँ? आप कहते हैं पाकिस्तान तरक्की में जा रहा है। वो तरक्की अवाम की तरक्की है या हुक्मरानों की तरक्की है? वो तरक्की वफाक की तरक्की है या वो तरक्की सूबाई तरक्की है? मुझे तो वो तरक्की भी नहीं दिखाई दे रही जिस तरक्की में पाकिस्तान जा रहा है। आज पाकिस्तान का बच्चा, आज पाकिस्तान के नौजवान 16 पढ़कर PhD की डिग्रियां लेकर हाथों में फिर रहे हैं, हाथों में उठाए फिर रहे हैं। उनको बैरून मुल्क के वीजे मिले, वो बैरून मुल्क जा रहे हैं। और तुम लोग अब आप नौजवानों को क्या बना रहे हो? वो बैरून मुल्क जा रहे हैं। तुम ऐसे रोजगार बनाओ पाकिस्तान में, तुम ऐसी एम्बेसियां बनाओ कि पाकिस्तान में ही वो काम करें। उसके अलावा तुम नौजवानों को क्या बना रहे हो? उनको चोरी पे लगा रहे हो, उनको डाकों पे लगा रहे हो, उनको तुम लोग नशे पे लगा रहे हो। आज रोजाना की रूटीन पर गरीब अवाम या वो फांसियों पे लटक रहे हैं या वो अपने बच्चों को गोलियां मार देते हैं। तुम क्या कर रहे हो अवाम को? तुम क्या बना रहे हो अवाम को? अवाम पर जुल्म बंद करो, ये भी इंसान है, इन पर जुल्म खत्म करो। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। शहबाज शरीफ साहब, मियां साहब, आप भी सुन लीजिए। शहबाज शरीफ आप भी सुन लीजिए, अपनी भतीजी को भी सुना दीजिए, अपने संधी को भी सुना दीजिए और अपने वो जर्नल को भी सुना दीजिए कि मेरी बात अपनी ज़हन नशी कर लीजिए कि अब ये गरीब अवाम आपके बमों का हिसाब नहीं देगी, आपकी गाड़ियों के पेट्रोल का टैक्स नहीं देगी, आपके गाड़ियों में डलने वाले पेट्रोल की कीमत नहीं देगी, आप खुद डलवाएंगे। आप क्यों इतनी गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेकर चलते हैं? ये गरीब अवाम तो बसों में धिक्के खाती है, हमारी माए बहनें चिंचियों के धिक्के खाती हैं, लेकिन आपको तो यहाँ मैं सरगोदा में बैठा हूँ। मैं आपको 9 नंबर चुंगी का डेमो दे देता हूँ। 9 नंबर चुंगी से नूरी गेट तक जाना है। वो माँ, वो मेरी बहन धिक्के खाती हुई जाती है। धिक्के जंप ये वो लग रहे हैं, रश है, घुसड़ घुसड़ कर बैठी है। लेकिन आप लोगों का क्या कारनामा है? जब मेरी CM साहिबा, जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपनी गाड़ी में बैठती हैं और निकलती हैं तो आगे भी 15-20 गाड़ियां, पीछे भी 15-20 गाड़ियां, गाड़ी में ठड्डा AC चल रहा है और वो जानती पई है वो मरियम नवाज जा रही है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये कैसा निजाम है? जो पैसा दे रहा है उसके पास प्रोटोकॉल नहीं, जो पैसा खा रहा है उसके पास प्रोटोकॉल है। वाह भाई वाह। अब शहबाज शरीफ साहब काबे के चक्कर लगा रहे थे। मैं उनको कहना चाहता हूँ, अवाम को चक्कर देकर अवाम के चक्करों की तौबा करने गए हो, अल्लाह भी तुम्हें माफ नहीं करने वाला। अल्लाह भी सूद खाने वालों को माफ नहीं करने वाला। मेरे भाइयों, आप हक की तरफ आएं। 16 अगस्त आपके मुतालबात का दिन है, आपके मुतालबात का दिन है। आप इस दिन लाजमी निकलिए और ये लेवी भत्ता जो है ये तो तुम्हें खत्म करना होगा। अब ये अवाम लेवी नहीं देगी। 225 रुपए लीटर पेट्रोल तुम्हें करना होगा, क्योंकि लेवी भत्ता जो है ये सीधा सीधा भत्ता है और ये अवाम भत्ता देने के लिए नहीं है, ये अवाम तुम्हारे अय्याशियों के लिए नहीं है। मैं पिछले दिन सुन रहा था वजीर आजम हाउस का जो खर्च है वो 10 करोड़ रुपए है, सदर पाकिस्तान के घर का जो खर्च है वो 11 करोड़ रुपए है। अल्लाह अकबर। ये अवाम तुम लोग कहते हो 8,483 रुपए में महीना चलाए और तुम लोग 11 करोड़ रुपए के अय्याशी करो। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तुम्हारी अय्याशियां अब ये अवाम नहीं उठाएगी, ये लेवी भत्ता नहीं देगी। उसके बाद तुम IMF कहते हो, तुम भी भाड़ में जाओ, तुम्हारे IMF भी भाड़ में जाए, तुम्हारा अमेरिका भी भाड़ में जाए। उसको तुमने चाचा बना लिया है अपना, तो तुम्हारा
दुश्मन है, काफिर तुम्हारे दुश्मन है, तुम उसके पीछे खड़े हो, तुम 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे होकर अमेरिका को जी जी कर रहे हो, मुसलमानों को ठुकरा रहे हो। आज तुम्हें ये चाहिए था कि तुम ईरान के साथ खड़े होते, लेकिन तुमने अमेरिका के साथ खड़ा हुए। तुम भी भाड़ में जाओ, तुम्हारा IMF भी भाड़ में जाए, तुम्हारा अमेरिका भी भाड़ में जाए, हम नहीं मानते इस चीजों को। उसके अलावा अगर पाकिस्तान ने इसराइल को अमेरिका की आड़ में आकर तस्लीम करने की कोशिश की तो हम इनको इबरत का निशान बना देंगे, इनकी दास्तानें भी न मिलेंगी दास्तानों में। और ये जो IMF का हमें हर वक्त ढंचा नचाया जा रहा है और हमें ये नचाया जोकर बनाकर आवाम को ये नचा रहे हैं, ये अब और नहीं चलेगा। IMF भी भाड़ में गई, तुम भी भाड़ में गए। और 8,400 अरब रुपए IMF जब मांगता है पैसे, आज मुझे इतना पैसा भिजवाओ, भेजी जा रहे हैं। IMF के गुलामों, पाकिस्तान के बारे में भी सोचो। ये अवाम, ये गरीब अवाम तुम्हें किस तरह टैक्स पूरा करके दे रही है। इसी के हक के लिए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब हाफिज नईमुर साहब ने 16 अगस्त को चारों सूबों के घेराव का ऐलान किया है। चारों सूबों के वज़रा और गवर्नर हाउस का ऐलान है, घेराव का ऐलान है। तो आप सब अपने घरों से तैयार होकर निकलें, ये इरादा कर निकलें कि हमने लाजमी जाना है। तो आप इंशाअल्लाह पहुंचेंगे और अल्लाह ताला ने चाहा जिंदगी रही तो आप सबसे मुलाकात भी करेंगे और इंशाअल्लाह हम सब भी शरीक होंगे, आप सब भी शरीक हों। और 16 अगस्त को इंशाअल्लाह एक नई तारीख का आगाज होगा। और ये हुकूमत भी सुन ले कि जब तक अब हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे तब तक हम अब घरों को नहीं जाएंगे, तब तक अब हम आराम नहीं करेंगे जब तक अब हमारे मुतालबात नहीं पूरे होते। अब आप हमारे मुतालबात के पूरे होने तक आप इंतजार कीजिए कि ये जमात इस्लामी कब अब घरों को जाएगी। ये सिर्फ जमात इस्लामी का मसला नहीं है, ये सारी जमातों का मसला है। सिर्फ अमीर जमात की गाड़ी में पेट्रोल महंगा नहीं डलता, हर उस फर्द की गाड़ी में पेट्रोल महंगा डलता है। हर एक फर्द वो 125 रुपए लेवी भत्ता दे रहा है। इस लेवी भत्ता से आजादी चाहते हैं तो 16 अगस्त को निकलें और चारों सूबों का घेराव करें। वाखुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह।